नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं गौरांगी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष के आचरण पर जताई पीड़ा। कहा, मैं इस कुर्सी के योग्य हूं नहीं, आत्म अवलोकन करूंगा। किसान रजिस्ट्री में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में शामिल। 2 करोड़ से अधिक किसानों का सफल पंजीकरण हुआ। प्रयागराज के सांसद राहुल गांधी के युवा से संवाद में फंसे पेच। आयोजन में केवल निस्तारण की अनुमति। बलिया के रसड़ा विधानसभा बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। यूपी में बसपा के थे इकलौते विधायक। यूपी परिवहन विभाग की लापरवाही से बिना फिटनेस दौड़ रही हजारों वाहन। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। यूपी में घटिया दवाई सप्लाई करने का कंपनी ब्लैकलिस्टेड। एमएससीएल ने एथनिक लाइफ लाइसेंस पर लगाया 3 साल का बैन। के न्यूज, खबरों का सारथी। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। बसपा के रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हुआ। नई दिल्ली में देर रात ली अंतिम सांस। बलिया समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर। वर्ष 2012 से लगातार 3 बार चुने गए विधायक 2022 चुनावों में बसपा के इकलौते विधायक थे। छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। राजनीतिक जनता के बीच गरीबों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय थे। कुछ समय से वे अस्वस्थ चल रहे थे। उमाशंकर सिंह फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठा ने नव और दौड़कर राहत के लिए बीज बचाव कार्यों का जायजा लिया। अमृतपुर तहसील में 30 राम की मेड़ी गांव पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के निर्देश के प्रति प्रभावित परिवार तथा समय पर राहत सामग्री और आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बाढ़ पीड़ित स्थानों में हर संभव राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि राहत शिविरों और बाढ़ प्रभावित गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए तथा क्लोरीन, ORS, एंटीबायोटिक, विटामिन, फंगल इन्फेक्शन, संपर्क की दवाएं और बीज बचाव की दवाओं के बीच में वितरण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी गांव मरून नहीं हुआ है। उसी के तहत आज तहसील अमृतपुर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित ये तहसील है, वहाँ 30 राम की मड़ैया का निरीक्षण किया गया था, जहाँ पर लगभग 300 लोग रह रहे थे उस राजस्व ग्राम में। वहाँ पर चिकित्सा का कैंप लगा हुआ था, उसका भी निरीक्षण किया गया। जो आवश्यक दवाएं थी वो भी दी जा रही थी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है जितने पशु हैं वहाँ पर सबका टीकाकरण किया जाए और सबको आवश्यक दवाइयाँ दिए जाए। राहत की जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वहाँ पर राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में कार्यकारिणी में बैठक आयोजित की गई। बैठक के शहर में विकास कार्यों, जन सुविधाओं और सफाई व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव चर्चा हुए और अहम फैसलों के लिए नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक के शहर का जायजा कर टूटी सड़कों, जलभराव, गड्ढे और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों तथा ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बैठक होने उसको स्थगित की गई। सभापति का चुनाव होना था, वो मैंने कर दिया। 5-6 प्रस्ताव थे वो मैंने पास कर दिया। जैसे नामांकन वाले थे तो जो नियम के अनुरूप था वो पास हो गया, जो नहीं था वो नहीं पास हुआ। गेट का था तो गेट के लिए मैंने बोल दिया शासन से है। और
दो चीज़ों के लिए मैंने इनको बोल डोर कार्य जो कर रहे हो पहले कार्यकारिणी और उससे बात हो जाए, उसके बाद आप उसको करो, ऐसे थोड़ा नहीं कर लोगे। और दूसरा काम जो कराते हैं उसमें वो कौन सी सीट लगती है, बजट सील और कमेंट सीट इन्होंने लगाया नहीं, तो हमने कहा सब 1 से 10 वार्ड का लगा के अभी हमको दोगे तब कल होगी। एटा में जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने ARTO कार्यालय का अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। औचक छापे के दौरान उन्होंने कई फाइलों की भी जांच करी और विभिन्न पत्रावली तलब की। डीएम ने कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय की कार्यप्रणाली, राजस्व वसूली और आम जनता से जुड़ी सेवाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम के अचानक निरीक्षण से पूरे आरटीओ कार्यालय में दिन भर हलचल और चर्चा का माहौल बना रहा। जनपद में जो विभिन्न सरकारी कार्यालय हैं उसमें शासन की मंशा के क्रम में कार्य हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का आम जनमानस को उत्पीड़न तो नहीं हो रहा, इत्यादियों को देखते हुए आज आरटीओ कार्यालय में भी आया गया है। और विशेष रूप से जो व्यक्तिगत लेवल के प्राइवेट लोगों के इंडिविजुअल लाइसेंसेज होते हैं वो प्रक्रिया बहुत सरल होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए और किसी प्रकार से किसी भी कार्यालयों में किसी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत नहीं होनी चाहिए। द्वितीय फिटनेस के भी जो सिस्टम हैं, जो सर्टिफिकेट जारी करने के हैं, उसमें भी शासन ने उसको काफ़ी आउटसोर्स करके रखा हुआ है। कानपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मजनू के तहत पिछले 10 दिनों में मंचले और शोहदों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए कुल 34 FIR दर्ज की गई है। श्रावण के दौरान मंदिरों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर एंटी रोमियो स्क्वाड और मिशन शक्ति के केंद्रों की टीम लगातार गश्त और चेकिंग पर रही है। पुलिस ने जिले में महिला सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थानों पर चिन्हित कर वहां नियमित पेट्रोलिंग शुरू की है। साथ ही स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक कराने के लिए पैम्पलेट और बैनर के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर नगर में सिटी महोदय के कुशल निर्देशन में निरंतर मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन मजनू का संचालन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी सभी थानों की एंटी रोमियो टीमें और हमारी मिशन शक्ति केंद्र की टीमें निरंतर क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। जैसा कि आपको विदित है कि समय सावन का महीना भी चल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां निकलती हैं मंदिरों के लिए, बाज़ारों के लिए। ऐसे समय पर जिस समय महिलाओं का फुटफॉल क्षेत्र में ज़्यादा होता है सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे समय पे हमारी एंटी रोमियो टीम्स एक्टिव होकर के प्रभावी चेकिंग कर। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या की मुख्य वजह मामूली कहासुनी और टीका टिप्पणी थी। पुलिस के अनुसार मृतक शशिधर यादव की मां के साथ आरोपियों की किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी। इसके अलावा मृतक के द्वारा आरोप है कि टीका टिप्पणी से आरोपी रंजिश मान लिख कर बैठ गया और जिससे ये रंजिश के चलते आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से शशिधर यादव को मौत के घाट उतारने के लिए कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया, जिसमें मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पवित्र श्रावण मास के आगमन के साथ ही हापुड़ जिले में चारों ओर शिवमयी और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ शिव भक्त
भक्तों की टोलियां उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में कांवड़िए परंपरागत रूप से जोश और श्रद्धा के साथ पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्यों यानी स्थानांतरित जगहों के लिए, शिवालयों के लिए रवाना हो रहे हैं। शहर में से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा और शांति की व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैदी से निगरानी कर रहा है ताकि भक्तों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बिलखौरा गांव के लिए जल लेकर जा रहे हैं, जो जिला अलीगढ़ तहसील खैर में पड़ता है। शिव मंदिर पर जल अभिषेक करने के लिए लेकर आए। अच्छा, कितना जल रहा है? ये हमारा जल है जी 101 लीटर। क्या मन्नत है? मन्नत हमारी ये है जी कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और आगे की जो गौ माता कट रही है इसे कटने से बचाया जाए। बस हमारी तो सिर्फ यही मांग है बार बार कि गौ माता को कटने से बचाया जाए, जितना भी हो सके गौ माता को कटने से बचाया जाए। और जिस तरीके से योगी बाबा ने अब की बार प्रशासन को सख्त करते हुए देखा है, अच्छे कड़े इंतजाम करवा रखे हैं। इस तरीके से सभी कांवड़िए बहुत खुश हैं अब की बार। हरिद्वार के शशि राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 2 दिवसीय CIPS III प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर JB गोगोई ने चिकित्सा शिक्षकों को प्रशिक्षण को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोजक द्वारा निर्मित ये प्रेक्षण प्रोफेसर क्रांति कुमार ने भी प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का मार्गदर्शन किया और विभिन्न सामूहिक गतिविधियों का अवलोकन किया। इसी प्रशिक्षण में लखीमपुर खीरी और औरैया के आए हुए 30 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। फीडबैक और पोस्ट टेस्ट के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हमने पहली बार उस स्किल को ट्रेन करा स्टूडेंट के स्किल लैब। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने नौगांव सादता थाना क्षेत्र में बाइक से हरिद्वार जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ी श्रद्धालुओं को हेलमेट वितरण किए। उसी के दौरान श्रद्धालुओं को सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने की अपील की। ASP ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी दुर्घटना से बचाकर यात्रा को सुरक्षित बना सकती है। अभियान का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सफल और प्रति जागरूक करना है। कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में एक युवक पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित सत्यम का आरोप है कि 31 जुलाई को रात बक्सा फैक्ट्री से पास पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और CT स्कैन और CCTV फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस कमिश्नर से मिला है और जहां उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बक्सा फैक्ट्री से एक छोटा सा मंदिर है, उधर से मैं अपने घर जा रहा था तो उधर पे पहले से ही कुछ बंदे खड़े हुए थे जिनका नाम पिंशु और साहिल है और उनके मामा का नाम राजू और संजय। वो खड़े हुए थे। वो लोग पहले से ही प्लानिंग बनाए हुए थे कि इसको मारना है। मैं गाड़ी पे पीछे बैठा था और मेरा एक फ्रेंड गाड़ी चला रहा था और एक बंदा उसको आवाज दे रहा था कि रुको रुको, अभी गाड़ी आ रही है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं आ रही है। और वो उसका नाम था पिंशु और जो मेरे ऊपर हमला किया है जानलेवा, वो गली के अंदर घुसा था। जैसे ही मेरी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है मंदिर के आगे, उसने पीछे से मेरे लोहे की रॉड मार दी और मैं उधर पे मेरी आंखों में अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद भी उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका पुनः स्वागत है। यूपी के महोबा में बीते दिनों एक साथ 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय शातिर चोर गैंग ने जनपदीय SOG और
महोबा कंठ थाना की संयुक्त पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीमों को अपनी ओर से आता देखकर बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपना बीच बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली चलाने वाला बदमाश के पैर पर गोली लगने से वह घायल हो गया। अपने साथी के घायल होने के बाद भागने की कोशिश कर रहे 2 अन्य बदमाशों ने पुलिस की घेराबंदी पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी बाइक सवार 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। महोबकंठ क्षेत्र के लिलवा गांव में 4 घरों में चोरी की घटना हुई। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत वादी ब्रसभान पाल पुत्र बालादीन निवासी ग्राम लिलवा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक थाना महोबकंठ की टीम, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम थी। इन टीमों द्वारा सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस तथा टेक्निकल इनपुट की सहायता से अथक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 4 अगस्त 2026 की रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, तो एक वाहन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उसमें से एक व्यक्ति द्वारा उग्र होकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। यूपी के हरदोई जनपद में दिहाड़ी मजदूरी मांगने पर ठेकेदार के द्वारा जाति सूचक गाली देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एएसपी ने मामले की गंभीरता के चलते हुए जांच के आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। और शिव कुमार पांडे हमारे गांव में आए थे 7 बंदों को लेने के लिए, काम कराने के लिए, और करान को गए थे वहाँ। 5 तारीख को पहुँचे थे, तो 7 तारीख को ड्यूटी की थी मैंने, और 1 महीने बाद मैंने पैसा मांगा तो उसने थोड़ा गाली गलौज किया। तो मैंने दूसरे महीने में पैसा मांगा तो उसने 4-5 बंदों को लेकर आकर उसने मुझे पीटा, और मैं कैसे भी निकल कर वहाँ रात में आए अपने गांव को। 20 तारीख वहाँ से निकले थे और एक भी पैसा नहीं दिया और गाली गलौज भी किया। बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गंगवाली पुल पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अचानक नहर में छलांग लगा दी। ससुराल से लौट रहा था युवक। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय प्रदीप शर्मा अपनी बहन की ससुराल सुरजावाली से अपने गांव वापस लौट रहा था। रास्ते में किसी बात को लेकर के वह नाराज था और नशे की हालत में उसने गंगवाली पुल पर पहुंचकर नहर में तेज पानी में छलांग लगा दी। नहर में युवक ने कूदने की सूचना मिलते ही पहासू थाना प्रभारी तुरंत वहां पर पहुंचे। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा नहर के आसपास और बहाव की दिशा में युवक की तलाश करने के लिए रिसर्च अभियान चलाया गया। हालांकि घटना के 2 घंटे बाद का समय बीत जाने के बाद युवक का कोई पता नहीं चल सका है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी आधा 1 घंटा पहले एक व्यक्ति ने उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी है, जो बताया जा रहा है, जहाँ पर मोटरसाइकिल भी, कपड़े उतारे, चप्पल भी उतारी हैं, उतार करके नहर से उस वाले लास्ट वाले कोने से इसमें गिर गए। अब वो बता रहे हैं कि सुरजावली में उसकी सिस्टर है, रहने वाला लड़का बनेल गाँव से है। अब क्या विवाद है क्या नहीं है, सूचना मिलने पर प्रशासन आ चुका है और छानबीन की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन अपने तरीके से कार्य कर रहा है। अच्छा, पुलिस चारों ओर लगी हुई है झूठों में तलाश करने से? हाँ, पुलिस उधर भी गई है और यहाँ भी दे रही है, मान का मौके माना पूरा अच्छी तरीके से कर रही है, और जो भी कार्रवाई प्रशासन को अपने तरीके से कार्य कर रही है। मेरा नाम रिंकू कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? गाँव हबीबपुर, पोस्ट गांवली, जिला बुलंदशहर। अच्छा, जो आज नहर पे भीड़ लग रही है, क्या मामला है? यहाँ पर एक लड़का है बनेल का, वो अपनी सिस्टर के यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ पर उसका पता नहीं हो गया, वो डूब दाब गया इस नहर में। इस वजह से यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन भी है, पूरी तरह से सब कुछ कोशिश में लगी हुई है। पुलिस अच्छी तरह से काम कर रही है? जी जी जी, यहाँ पर रेस्क्यू टीम और आने वाली है। आगरा पुलिस ने एक शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 11 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं। यही गिरोह सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर की मदद से लग्जरी व ऑटोमेटिक गाड़ियों का लॉक तोड़कर उन्हें चंद मिनटों में चोरी कर लेते हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वह गाड़ियों को निशाना बनाते थे।
उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।